हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। 5th तक के सोल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ठीक है, 6 में देखो क्या दिया गया है, बहुत ध्यान से समझना है। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, आपने कैप्सूल खाया होगा, है ना। कैप्सूल कई तरह से आपने देखे होंगे, लेकिन एक कैप्सूल कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ा होगा। ठीक है, ऐसे कुछ इस शेप में आपको दिखाई पड़ा होगा। ठीक है, ऐसे होता है। तो ऐसा ही कोई आपको कैप्सूल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल नॉलेज लेते हैं थोड़ा सा। तो इन्होंने कहा कि एक कैप्सूल है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, लेकिन जो एंड पॉइंट है वो हेमिस्फेरिकल शेप है। ठीक है, तो हमारे पास मान लो कि ये आपका कैप्सूल सिलेंड्रिकल शेप में मैंने एक कैप्सूल बना दिया। ठीक है, ये सिलेंडर होता है और इसका जो एंड स्टक है, स्टक मतलब होता है जो आपका एंड पॉइंट है जहाँ पर ये बंद हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कैप्सूल यहाँ पे किनारे से खुल जाता है ना, तो जहाँ पे ये बंद हो रहा है ये आपका हेमिस्फेरिकल शेप में है। ये आपका होता है हेमिस्फेरिकल दोनों। ठीक है, बात में आ रही है। ये दोनों जो आपके एंड पॉइंट है वो हेमिस्फेरिकल शेप में है और इस पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो दी गई है आपको 14 मिलीमीटर। ठीक है, 14 मिलीमीटर। और जो इसका डायमीटर दिया गया मतलब ये पार्ट, ठीक है, ये जो आपको दिया गया डायमीटर, ये दिया गया है आपको 5 मिलीमीटर। ठीक है, 5 मिलीमीटर। क्लियर हो रहा है। तो आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। मतलब आप देखो, अंदर तो आप सरफेस एरिया निकाले जाओगे नहीं, सरफेस एरिया बाहर से निकालोगे, तो मतलब इसका जितना भी आउटर सरफेस होगा उसका आपको एरिया फाइंड आउट कर लेना है। क्लियर हो रहा है ना। तो देखो, सबसे पहली बात समझ लो कि इसमें आपको सरफेस कहाँ पर मिलेगा। अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो आप उसका एरिया भी निकाल सकते हो। सरफेस इसमें मिलेगा इस सिलेंड्रिकल पार्ट का आउटर पार्ट। ठीक है, ये जिसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये वाला जो घुमावदार होता है। ठीक है, दूसरा आपको इसका जो ये आपका हेमिस्फेरिकल स्टक है ना, इसका जो आप CSA देख रहे हो, ये वाला आउटर पार्ट, इसको CSA बोलते हैं। इसका CSA प्लस इसका CSA। ठीक है, दूसरे हेमिस्फेरिकल स्टक का CSA निकाल लोगे, उसके बाद तीनों को प्लस कर दोगे, आपको मिल जाएगा क्या, सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। ठीक है, क्योंकि ये देखो हेमिस्फेयर का और सिलेंडर का जो बेस है वो सेम है, तो डायमीटर दोनों का सेम आएगा। ठीक है, और डायमीटर से हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए, हमें किसकी किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी जब आप इसका सरफेस एरिया निकालोगे। पहले तो सिलेंड्रिकल पार्ट का CSA लगेगा जो कि होता है 2πRh। ठीक है, और उसके बाद मुझे इस हेमिस्फेरिकल स्टक का लगेगा CSA, और हेमिस्फेरिकल का जो CSA होता है वो होता है 2πr²। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना इतना। अगर देखिए यहाँ पर ये तो हमारे पास एक का है, मतलब एक हेमिस्फेरिकल स्टक का CSA होता है, तो ऐसे हमें दोनों का एरिया निकालना है। तो जितना 1 का है उसमें 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि भाई सेम डायमीटर है तो रेडियस भी सेम होगा, और सेम रेडियस पर एरिया, कर्व सरफेस एरिया सेम आएगा, नो डाउट। ठीक है, अब देखिए ये हमें इतना फंक्शन यूज करना है, तो इसमें हमें किसके किसके रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पहली बात तो रेडियस की, जो तो हम इजीली निकाल सकते हैं। दूसरा सिलेंडर की हाइट की, और सिलेंडर केवल इतना पार्ट है, मतलब इतने पार्ट की आपको ये देखो लेंथ निकालनी पड़ेगी, ये चीज़। क्लियर हो रहा है ना। अब इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। पहले तो हम इसका डायमीटर दिया गया उससे रेडियस निकाल लें। डायमीटर कितना है, मतलब ये पूरा पार्ट दिया गया है 5 मिलीमीटर, तो आप निकालोगे यहाँ से इसका आधा पार्ट, मतलब जो कि हो जाएगा 5/2, और 5/2 होता है 2.5, केवल आधा पार्ट। ये हो गया रेडियस, इस हेमिस्फेरिकल स्टक का भी और इस सिलेंड्रिकल पार्ट का भी रेडियस हो गया। तो देखिए ये हो गया सेंटर, और सेंटर से इस सरफेस का डिस्टेंस होता है रेडियस कहा जाता है। ये 2.5 है भाई, तो अगर ये 2.5 है तो इस सेंटर से इस सरफेस तक का, मतलब इसी हेमिस्फेरिकल का सरफेस है, तो इससे यहाँ का भी डिस्टेंस तो रेडियस कहा ही जाएगा। तो ये भी कितना होगा, 2.5 होगा। अगर इधर 2.5 तो इट मीन्स ये भी आपका 2.5 मिलीमीटर होगा। क्लियर हो रहा है। अब देखो पूरी लंबाई दी गई थी 14, पूरी हाइट। ठीक है, अब इसमें से ये पार्ट उधर का रेडियस हो गया और इधर का भी 2.5 हो गया, तो 2.5 इधर निकाल दो और 2.5 उधर निकाल दो। वेरी क्लियर। अब जो बीच में बच रहा है वो हो गया सिलेंडर पार्ट का हाइट। क्लियर। तो 14 से हम क्या माइनस करेंगे, 2.5 उधर 2.5 इधर, मतलब 5 आपको टोटल निकाल देना है। तो जो बीच में बच रहा है कितना बचेगा, 9। 14 से 5 माइनस करोगे तो 9 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास सब कुछ है जो मुझे रिक्वायरमेंट थी
ठीक है, सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए सारी चीज़ मेरे पास आ गई है। अब देखिए इसी को आपको मेंशन करना है अपने सॉल्यूशन में। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन पार्ट को मैं इधर लिख दे रहा हूँ। चलिए इधर ही से शुरू करता हूँ। सॉल्यूशन मेरा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन पार्ट में दिया गया है आपको डायमीटर ऑफ, ठीक है, चाहे आप सिलेंडर कर लो चाहे आप हेमिस्फेरिकल कर लो, तो फिलहाल इसमें दिया गया डायमीटर ऑफ द कैप्सूल का दिया गया है, तो आप हेमिस्फेयर का भी लिख सकते हो और सिलेंडर का भी लिख सकते हो। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल स्टक का डायमीटर दिया गया है। ठीक है, डायमीटर आपको लिख सकते हो, आप डी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये दिया गया आपको 5 mm। ठीक है, देयरफॉर आप रेडियस निकाल लो यहाँ से, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल, ठीक है, स्टक, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल स्टक, इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे तो लिखेंगे 5/2 और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई 2.5 mm। 2 से 5 को डिवाइड कर दिया 2.5 आएगा। अब ये करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एंड अब अगर हेमिस्फेरिकल का स्टक का रेडियस है 2.5 तो आपको इस सिलेंड्रिकल पार्ट का भी रेडियस आ जाएगा। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ, ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट इसका भी रेडियस आर ही होगा क्योंकि सेम है दोनों का। ये भी कितना आ जाएगा 2.5 मिलीमीटर। क्लियर हो रहा है इतना। उसके बाद हाइट आपको दिया गया है, टोटल हाइट ऑफ कैप्सूल आपको दिया गया है कितना 14 mm। ठीक है, पूरी हाइट देख लो कितना दिया गया है 14 mm। देयरफॉर आपको निकालना है हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट को आप एच से रिप्रेजेंट करोगे और इसके लिए क्या करोगे 14 mm पूरी हाइट है, उसमें से 2.5 इधर 2.5 उधर, मतलब आपको 5 माइनस कर देना है। ठीक है, mm नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, तो 14 - 5। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लास्ट में रिजल्ट मिलेगा 9 mm। नाउ अब आप निकाल लीजिए क्या CSA। नाउ टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको। ठीक है, सरफेस एरिया निकालना है, उसका मतलब हो गया वही टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालेंगे। उसके लिए हमें सिलेंड्रिकल पार्ट का CSA, ठीक है, CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। समझ में आ रहा है ना, बहुत क्लियरली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस ये आपके जो हेमिस्फेरिकल स्टक हैं दोनों का एरिया सेम आएगा, तो एक का निकाल कर 2 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या 2 इंटू CSA ऑफ ईच हेमिस्फेरिकल पार्ट या स्टक बोल सकते हो। और CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है अभी मैंने आपको बताया था 2πRh होता है, नो डाउट 2πRh प्लस, अब देखो यहाँ पे 2 इंटू करना है तो 2 लिख दिया मैंने, और CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट होता है 2πr²। ठीक है, फॉर्मूलों को दिमाग पे हमेशा बैठा के रखना। उसके बाद देखिए 2πr इधर 2π इधर कॉमन कर लो। कॉमन करने के बाद यहाँ पे मिलेगा 2πr, जब हम कॉमन कर लेंगे यहाँ मिलेगा आपको h, है ना। कॉमन करने के बाद यहाँ पे h एज अ कॉमन फैक्टर निकालने के बाद h बचेगा, और इसमें 2πr सिंगल r यहाँ पे बचेगा, 2 टाइम्स r था, 1 टाइम r आपका कॉमन निकल गया, 1 टाइम r वहाँ बचेगा और ये 2 बचेगा। ठीक है, तो 2 इंटू r आपका बच रहा है। क्लियर हो रहा है, ब्रैकेट स्मॉल कर लो। ठीक है, 2πr h + 2r। अब देखिए यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू आप ले लीजिए 22/7, और रेडियस हमने निकाल के दिखाया है, चाहे 2.5 यूज कर लो या 5/2 यूज कर लो, दोनों एक ही वैल्यू थी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 5/2 क्यों यूज कर लिया इसको आप सोचिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2.5 यूज करता तो डेसिमल पार्ट बढ़ जाता। अगर मैंने 5/2 कर लिया तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ईजी हो जाएगा हमारा वर्क। ठीक है, और हाइट कितनी दी गई 9। हाइट किसकी है सिलेंड्रिकल पार्ट की। भाई हेमिस्फीयर में हाइट थोड़ी ना होगा, ये होगा सिलेंडर की हाइट। ठीक है, तो ये आपको निकल के दिखाया है मैंने, कितना आया है 9 mm आया है, प्लस 2 इंटू आर। व्हाट इज आर? आर इज 2.5 कर सकते हो या 5/2 कर सकते हो। यू कैन राइट बोथ थिंग्स। ठीक है, दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों मत लिख देना। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 से 2 कट गया, अब ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। अब देखो जो चीज़ें बच रही हैं उसको सिंप्लीफाई करेंगे, चाहे इधर कर लीजिए या मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो 22 बच रहा है, 5 बच रहा है और नीचे डिनोमिनेटर में 7 बच रहा है। तो पहले देखो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करते हैं, तो 22 का 5 से करेंगे तो 110 आ जाएगा आंसर आपका, डिवाइड बाई ये आपका 7 है, तो क्लियरली आप यहाँ पे 7 लिख दीजिए। ब्रैकेट में सिंप्लीफाई करिए 9, और ये को यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचेगा 5, और 9 और 5 को अगर हम ऐड करेंगे
तो सिंपली आपका आ जाएगा 14। ठीक है, क्लियरली इसको दोनों को काट दो। 7 के टेबल में 14 2 बार में आता है, टेबल नहीं आता याद कर लो, नहीं बहुत पिटाई करेंगे। 110 इंटू क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो 2 और 0 का मल्टीप्लाई आएगा 0, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। ठीक है, 220, क्योंकि अब यहाँ पर mm में दिया गया सारी चीज़ें, यूनिट mm स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, ये हो गया आंसर शीट। मैच कर लो, गलत हो गया तो बताना मुझे। ठीक है, समझ में आया? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।